हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो आज बच्चों हम सभी के लिए बहुत खास दिन है। आज लगभग चैनल पर मुझे पढ़ाते पढ़ाते 1.5 साल हो गया है। बहुत सारी क्लासेस मैं चैनल पर ले चुका हूं, काफी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको पढ़ा चुका हूं। और जो आज हम इकट्ठा हुए हैं एक जगह, आज जो मैं ये लेक्चर आपके लिए ले रहा हूं, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको एम पॉली पर मिलने वाले हैं, वो भी कंप्लीट सिलेबस के साथ। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, कुछ बातें हैं जो आपको और मुझे मिलकर के करनी है, कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। देखिए बच्चों, क्या होता था जब हम पढ़ते थे, तो उस टाइम हम जब ट्यूशन जाया करते थे स्कूल के बाद, तो उस टाइम 300-400 रुपए महीना फी हुआ करती थी। फीस होती थी 300-400 रुपए महीना। तो जब हम फीस, कभी कभी ऐसा होता है भाई, मैं भी आप ही की तरह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे पास 300-400 रुपए भी हम टाइम से पे नहीं कर पाते थे। कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। तो हमारी एक मैम थी जो हमें पढ़ाया करती थी, उनकी मम्मी हमसे फी लिया करती थी आकर के। मैम नहीं कहती थी, उनकी मम्मी हमसे फीस लिया करती थी आकर के। और जब मंथ का एंड होता था, जब फीस का टाइम होता था, तो वो हमसे आकर के बोलती थी कि फीस लो। हम बोलते थे कि आंटी कल पक्का ला देंगे। वो हमें डांटती थी कि कल भी तुमने यही बोला था कि कल ला देंगे, आज भी यही बोल रहे हो कल ला देंगे। तो हम बोलते थे बस कल पक्का ला देंगे। तो वो हमसे बोलती थी चलो तुम जाकर के पीछे खड़े हो जाओ, तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी जब तक फीस नहीं दोगे, खड़े होके पढ़ो। तो हम क्या करते थे, पीछे कॉपी ले जाकर के, ऐसे बता देता हूं, ऐसे कॉपी ले जाके खड़े हो जाते थे और ऐसे पढ़ते थे, देख देख के ऐसे पढ़ते थे। उसके बाद कुछ भी करके 1-2 दिन में हम फीस का इंतजाम करके दे दिया करते थे। तो फिर जब हम फीस देने जाते थे तब हमसे पूछा जाता था पढ़ाई ठीक चल रही है। हम कहते थे जी ठीक चल रही है। फिर जब स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई फीस जमा नहीं हो पाती टाइम पे। तो स्कूल में जब प्रेयर होती थी सुबह सुबह, हम लोग प्रेयर करते थे। प्रेयर करने के बाद एक अनाउंसमेंट होती थी कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो यहीं रुक जाए। तो हम डरते थे कि यार हमारा नाम लिस्ट में ना हो, और हमारा नाम सबसे ऊपर होता था लिस्ट में। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि 2 पीरियड हो गए, 3 पीरियड हो गए, हम खड़े हैं और क्लासेस चल रही हैं अंदर। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि इंटरवल होता है स्कूल में, तो इंटरवल के बाद हमें क्लास के अंदर भेजा जा रहा है। फिर हम अपने दोस्त से जाकर के बोलते थे कि भाई क्या क्या पढ़ाएगी, अल्लाह कॉपी दे दे, कल को मैं नोट करके तुझे कॉपी ला दूंगा। तो वो कंडीशंस भी देखी है कि भाई फीस नहीं होती, और जब फीस नहीं होती तो आप पढ़ नहीं पाते। एक बैरियर क्रिएट कर देती है मनी आपकी लाइफ में, पैसा आपकी लाइफ में बैरियर क्रिएट कर देता है। उस चीज को देखते हुए मैंने अब तक 1.5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। कोई भी, मैंने क्या किया कि भाई मैं कुछ खर्च अपना अपनी जॉब से निकाल लूंगा। ऐसी इसी तरह से मेरी क्या जर्नी चलती रही। 12th किया, 12th के बाद बीटेक किया, बीटेक के बाद पढ़ाना शुरू किया। आज 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, और पैसा कहां से लाऊंगा कि भाई मैं जॉब करूंगा। तो मैं आज भी वही करता हूं, दिन में मैं जॉब करता हूं और रात में मैं आकर के बच्चों को पढ़ाता हूं, आप लोगों को पढ़ाता हूं। जितना मेरे से हो पाता है मैं करता हूं, जितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो पाते हैं मैं करा देता हूं आपको। लेकिन शर्त मेरी यही होती है कि मैं जो भी सब्जेक्ट शुरू करता हूं उसको कंप्लीट करता हूं विद सिलेबस। जो बीटीयूपी का सिलेबस है उसको फॉलो करते हैं, और एक भी टॉपिक उसमें स्किप नहीं करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब 1.5 साल हो गया, तो अब मेरे साथ एक टीम धीरे धीरे बिल्ड होनी स्टार्ट हो रही है। एक टीचर, आपके डिजाइनिंग टीचर जिनसे आप मिल चुके होंगे, ऑटोकैड आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो जुड़े, उनको जोड़ा, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। उसके लिए फिर हमने, जब थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मैंने शुरू किया कि चलो ज्वाइन बटन इनेबल करते हैं। लेकिन उसमें बच्चों को पेमेंट का लेकर के ना इशू आया। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी मनी कहीं ऐसी जगह चली जाए गलती से जो कि वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मुझे पता है जो पॉलिटेक्निक का बच्चा है उसको घर से कितना पैसा मिलता है, और आप सब भी मेरी ही जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हमारा पैसा किसी गलत जगह चला गया तो हम भूल जाएं कि चल छोड़ चला गया। हमको पूरा मंथ उस जो है सरवाइव करना होता है। तो अब बच्चों, उस चीज को देखते हुए मैंने क्या किया है, ज्वाइन बटन को भी डिसेबल कर दिया, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। लेकिन अब एक क्यूआर कोड चैनल पर रखा गया है। वो क्यूआर कोड इसलिए है, सिर्फ उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। इस व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन रहती है, उनका भी मन करता है कि वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ें। तो बहुत जल्दी इस व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में बदलने वाला हूं। बहुत जल्दी इस मोबाइल से जिससे शूट कर रहा हूं इसको कैमरे में बदलेंगे।
बहुत जल्दी आपके और टीचर्स को लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट्स को लेकर के आएंगे। अब उसके लिए थोड़ी सी क्या है, सपोर्ट की आपकी नीड है, तो उसके लिए वो क्यूआर कोड रखा गया है। तो आप लोग से जो आपको लगता है कि आप अपना योगदान देना चाहते हैं, आप उस क्यूआर कोड पर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है एम पॉली पर आपको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो वहां से आप कर सकते हैं। कोई बच्चा 10 रुपीज पे करता है तो हम उसके लिए भी उतनी मेहनत से पढ़ाएंगे, उसके लिए भी इतनी मेहनत से मैं खड़ा रहूंगा। कोई बच्चा 100 करता है उसके लिए भी, कोई 1000 करता है उसके लिए भी। तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। और जो बच्चा नहीं भी कर पाता तो मैं उसके लिए भी उतनी ही मेहनत से पढ़ाऊंगा। अब इस सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। ये कंप्लीट सब्जेक्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। और इसके नोट्स एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, आप उसकी हार्ड कॉपी निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाला है वो है ऑटोकेड। ऑटोकेड 2D प्लस 3D, ये भी कंप्लीट चैनल पर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। इसके लिए भी अगर आप सपोर्ट देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, फीस कोई नहीं है, ठीक है। ये चैनल पर ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे भी बहुत आपके काम आएगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज और जितने भी सब्जेक्ट्स ये रहेंगे ये बाइलिंगुअल रहेंगे, जो कि 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर में मिलता है आपको। कुछ ब्रांचेस में ये 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, कुछ ब्रांचेस में ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है मशीन डिजाइन, जिसको हम एमडी बोल देते हैं। तो मशीन डिजाइन 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि चैनल पर कंप्लीटली अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस के साथ है। इसके नोट्स भी इस बार मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो एमडी भी आपको एम पॉली पर मिल जाएगा। उसके बाद जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को, वो है टोम। 5th सेमेस्टर, तो 5th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, इसका एक बहुत बड़ा भूत रहता है सब्जेक्ट का, तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इस बार जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे वो टोम, एमडी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोकेड एंड सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट्स आपको एम पॉली पर मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी रहें, फरवरी 1st वीक से मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। रेगुलर क्लासेस आपको फॉलो करनी है, और इनमें से जो आप अभी पढ़ सकते हैं वो ऑटोकेड, सीएनसी पढ़ सकते हैं, ऑटोकेड की क्लास चल रही है, एमडी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये तीनों तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप कभी अभी से शुरू कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल, टोम और एनवायरमेंटल स्टडीज ये फरवरी से ही आपका शुरू कर दिया जाएगा। तो बच्चों प्लीज सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। जितना सपोर्ट, जितना प्यार आप लोग करते हैं वो सच में बहुत अच्छा लगता है। जो कमेंट्स आपकी आती हैं उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ही अपना जो प्यार है वो हमेशा मेरे लिए रखें, प्यार करते रहें। और कभी कुछ पढ़ाने में आपको लगता है कि सर इस चीज को बदलें, तो जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, उस चीज को मैं बदलूंगा। मैं भी इंसान हूं, तो अपने अंदर सुधार करता रहूंगा और आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। तो बच्चों जो भी सपोर्ट आप कर सकते हैं चैनल को, वो सपोर्ट करें। बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो बच्चों उसके लिए आपकी सपोर्ट की मुझे नीड रहेगी, तो सपोर्ट करते रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।